मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल अर्तुगरुल गाज़ी का बड़ा शोहरा है और इसी के साथ साथ कुछ सवालात जो कि लोगों के जहन में जन्म ले रहे हैं। उन सवालों में से एक सवाल कि आखिर ये सफ़ेद दाढ़ी वाले कौन हैं। तो आज आपको आसान सी ज़बान में, आसान सी भाषा में मैं बताने वाला हूँ कि सफ़ेद दाढ़ी वाले तुर्क कौन थे, क्या करते थे और ये कैसे इनका नाम सफ़ेद दाढ़ी वाले पड़ गया, और ये मतलब सभी कुछ आपको इसके अंदर जानने के लिए मिलेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ओगोज़ कबीला जो कि तुर्क का एक मशहूर कबीला था, इस कबीले के अंदर एक बड़ा ही ज़हीन व फ़तीन शख्स जिसका नाम देदे तुर्कुत था। ये चूँकि तुर्की नाम है इसलिए थोड़ा अजीब सा है। देदे तुर्कुत नामी वो शख्स बड़ा ज़हीन व फ़तीन, और जो भी जिरगे में मसाइल आते, जो भी तुर्कों के मसाइल दरपेश उनके आते तो उसको जल्दी से हल ये बंदा कर लिया करता था, इसलिए कि बड़ा ज़हीन व फ़तीन था और इसको बड़ी इज्जत भी कबीले के अंदर दी जाती थी, बुज़ुर्ग माना जाता था। इनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, तो इस वजह से इनका नाम एक सेकल पड़ गया। एक सेकल तुर्की अल्फाज है, इसका मतलब होता है सफ़ेद दाढ़ी वाले, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग उनको कहा जाने लगा, सफ़ेद दाढ़ी वाले उनको कहा जाने लगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ओगोज़ कबीले की तरफ से इनको सफ़ीर बना करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भेजा गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के अंदर ये शामिल हो गए। फिर इन्होंने एक हदीस सुनी। वह हदीस ये थी कि उस हदीस के अंदर इनके लिए खुशखबरी थी। वह हदीस ये थी कि तुम बेहतरीन अमीर होंगे लश्कर के और तुम्हारा लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा, इसलिए कि तुम कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। एक जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि जिस किसी ने मदीना कैसरा कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया उसके लिए बख्शिश है। जब यह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सुनी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी, तो फिर ये जब वहाँ से लौटे हैं तो इनके नाम पर, सफ़ेद दाढ़ी वाले के नाम पर इन्होंने एक एजेंसी, एक खुफिया तंजीम शुरू की। उसके अंदर सफ़ेद दाढ़ी वालों को शामिल कर लिया जाता था और ये लोग, इनका मकसद सिर्फ़ एक मकसद था कि हमने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना है और कुस्तुनतुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा हमने लहराना है। तो इन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने बड़ी जो तो मेहनत और मुशक्क़त की, दुनिया से दूर अलग थलग रहा करते थे, लेकिन पूरी दुनिया पर इनकी नज़र होती थी, इसलिए कि खुफिया तंजीम थी तुर्कों की। इन्होंने ही अर्तुगरुल गाज़ी को हर वक्त सपोर्ट किया और अर्तुगरुल गाज़ी के जो भी मसाइल दरपेश आते थे उनको ये हल कर लिया करते थे। शेख इब्नुल अरबी शामिल थे, सुलेमान शाह इसके अंदर शामिल थे, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके मुताबिक अफसिन पाशा इसके अंदर शामिल थे, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है तो गनी, जिनको गेकली बाबा कहा जाता है, वो उसके अंदर शामिल थे। तो ये एक ऐसी जमात थी जिन्होंने एक मकसद अपना बनाया हुआ था और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी थी एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक फरमान पर इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए कि हमने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना है। कुस्तुनतुनिया जो आज इस्तांबुल कहलाता है, वही है कुस्तुनतुनिया, उसको फिर फ़तह भी की इन्होंने, इन्हीं की मदद से कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया गया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाले जो जमात थी, तो ये एक अज़ीमुश्शान जमात थी जो कि सब मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली, सबको एक परचम तले इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया। ये वही जमात थी जिनको सफ़ेद दाढ़ी वाले कहा जाता है।